घने और शांत जंगल के बीच बसा था एक छोटा सा आदिवासी गांव। चारों ओर ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़, जिनकी शाखाएं आसमान से बातें करती थीं। सुबह होते ही पत्तों से छनकर आती धूप और रात में झींगुरों की मधुर आवाज, यही उस गांव की पहचान थी। इसी गांव में रहते थे वीरू और चंदा। वीरू और चंदा बचपन से साथ पले बढ़े थे। दोनों ने जंगल को सिर्फ देखा नहीं था, बल्कि जिया था। वीरू के लिए जंगल सिर्फ रोजी रोटी का साधन नहीं था, बल्कि उसकी पहचान था। वह हर पेड़ को नाम से जानता था, हर पगडंडी से परिचित था। चंदा गांव की सबसे समझदार लड़की मानी जाती थी। उसे जड़ी बूटियों की गहरी पहचान थी। उसकी दादी ने उसे सिखाया था कि जंगल माँ है और माँ को समझने के लिए ध्यान और सम्मान चाहिए। दोनों का सपना बहुत छोटा और सादा था, शांत जीवन, साफ हवा, बहती नदी और एक दूसरे का साथ। लेकिन एक दिन ये शांति टूट गई। सुबह सुबह जंगल के किनारे अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। भारी भरकम वाहन और धुएं उगलती मशीनें लेकर शहर के लोग वहां पहुंच गए। पंचायत में ऐलान हुआ, यहां एक बड़ी फैक्ट्री लगेगी। इससे रोजगार मिलेगा, सड़क बनेगी, बिजली आएगी। कुछ लोग खुश थे, लेकिन वीरू और चंदा का दिल बैठ गया। वीरू ने भारी आवाज में कहा, फैक्ट्री का मतलब है पेड़ों की कटाई और जानवरों का घर उजड़ जाना। चंदा ने जोड़ा, नदी का जहर बन जाना। जब वीरू ने पंचायत में विरोध किया तो शहर वालों ने इसे पिछड़ापन कहकर टाल दिया। लेकिन वीरू और चंदा हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वे शहर पहुंचे और एक पर्यावरण संगठन से मिले। चंदा ने जंगल की औषधियों का महत्व बताया और वीरू ने नक्शे बनाकर समझाया कि कैसे ये जंगल पूरे इलाके के जलस्तर को बचाए रखता है। धीरे धीरे ये बात मीडिया तक पहुंची। अखबारों और सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या विकास के नाम पर सब कुछ बर्बाद करना सही है? सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और जांच के बाद फैक्ट्री की अनुमति रद्द कर दी गई। उस दिन जंगल फिर से शांत था। गांव में ढोल बजे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी वीरू और चंदा की आंखों में थी। वीरू ने मुस्कुराकर कहा, हम जीत गए। चंदा ने एक पेड़ के तने पर प्यार से हाथ रखते हुए जवाब दिया, नहीं वीरू, आज जंगल जीत गया। दोनों समझ चुके थे कि सच्चा विकास वही है जिसमें प्रकृति सुरक्षित रहे, क्योंकि जब जंगल जिंदा है तभी इंसान भी जिंदा है। आपका कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा? कमेंट्स में बताएं, और अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं।